त्योहारों में बनने वाला स्पेशल देगी चना पुलाव इमली के टेस्ट के साथ इसके एक एक दाने में जायका भरा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। आज आपके साथ मैं देगी चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नो फेल, बिल्कुल भी चावल गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। एक एक दाना इसका ग़िज़ाइयत जायके से भरपूर होगा। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये देगी चना पुलाव की रेसिपी, जो कि आप एक बार में ही बनाएंगे तो आपसे बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी। नो फेल रेसिपी है। अक्सर त्योहारों में चना पुलाव जो है स्पेशल मुहर्रम के जो दिन होते हैं, इसकी देग बहुत ही शौक़ से बनवाई जाती है, खाई जाती है। तो देग पे पैसे लगाने की बजाय घर पे ही आप इसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये परफेक्ट चना पुलाव की रेसिपी। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे ले लिए हैं बासमती चावल। इसको अच्छी तरह से आपने वॉश करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको जो है वो सोख के रखना है, सोख करके रखना है। इसको भिगो के रखना लाजमी है, ठीक है, तभी ये हमारे चावल खिले खिले से बनेंगे। तो यहाँ पे अब सेकेंड स्टेप जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे यहाँ पे मैंने बड़ा देगचा ले लिया है। जब भी चावल बनाएं तो किसी बड़े खुले मुँह वाले देगचे में बनाया करें। इससे क्या होगा कि हमारे चावल जो हैं वो बहुत ही अच्छे खिले खिले से बनते हैं। 1 कप के बराबर मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल जो है वो ले लिया है। यहाँ पे खड़े मसाले मैंने ले लिए हैं। तेज़पत्ता है, बादियान के फूल हैं, काली मिर्चें हैं 10 से 12, दालचीनी के टुकड़े हैं, और यहाँ पे देखें लौंग है, बड़ी इलायची है और ज़ीरा है। इन सब को मैं ऑयल में डाल दूँगी और तकरीबन आधा मिनट के लिए इसको मैं इसमें गरम ऑयल में डाल के फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, वरना ये जो है वो इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अब साथ ही में यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो डाल लिए हैं। तो मसाले डालते वक्त कंजूसी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो दिल खोल के इसमें मसाले डालिएगा कि चना पुलाव इसीलिए टेस्टी बनता है मसालों की वजह से ही। तो यहाँ पे देखें 2-3 बड़े साइज़ के जो है वो मैंने प्याज डाल लिए हैं। तो इनको भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक जो है वो मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बराबर चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इक्वली हमारे जो प्याज हैं वो कलर पकड़ लें। तो यहाँ पे देखें अच्छा सा इनका कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पर यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं जो है वो अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको भी 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए जी, मज़ीद इसका हमने प्याज का ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। तो कुकिंग प्रोसेस यहाँ पे प्याज का स्टॉप करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको मैं ढक्कन से लगा दूँगी ताकि छींटे वगैरह जो है वो आपके ऊपर ना आए। तो अब इसको ढक्कन को उतारते हैं और इसका जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास के टमाटर 2-3 बड़े साइज़ के टमाटर जो है वो ऐसे आपने रफली से काट लेने हैं, ठीक है। बिल्कुल भी चॉप करने की, ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलाव में ऐसे ही ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छी तरह से इनको हमने जो है 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। साथ ही में हमने यहाँ पे रखे हुए थे चने उबाल के, ठीक है। चने जो हैं वो हमने फुल बॉयल किए हुए थे। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह से। तो अच्छी तरह से चनों को भी हमने इसमें डाल के ना अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी ताकि अच्छा सा टेस्ट जो है वो हमारे चनों में आए। अक्सर चना पुलाव में क्या होता है कि चने जो हैं वो फीके फीके से लगते हैं, तो वो इसीलिए लगते हैं कि हमने इसकी अच्छी से बुनाई नहीं की होती। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसमें डालती जाऊँगी और इसकी अच्छी से बुनाई करती जाऊँगी ताकि जो है हमारे मसाला वो नीचे जलने ना पाए, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक से स्पाइसेस हैं वो ऐड कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे
1.5 टीस्पून मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च देख लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो चिली फ्लेक्स जो है वो भी 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी। दिखने में भी बहुत प्यारी लगेगी और इसका फ्लेवर जो है वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैं जो है वो हल्दी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा हल्दी मत डाल दीजिएगा, वरना हल्दी का ही कलर चावलों में ज़्यादा चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इमली जो है वो भिगो के रखी हुई थी, तो गुठलियाँ वगैरह भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही में इसको भी डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसको मसालों को हम भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर आपको महसूस हो कि पानी की ज़रूरत है, मसाला ज़्यादा ड्राई हो चुका है, तो इसमें आप पानी भी ऐड करते जाएं। अच्छी तरह से हमने इसकी 4-5 मिनट तक भुनाई करनी है, ताकि हमारा जो फ्लेवर है ना चनों में वो अंदर तक जाए। आप याद रखिएगा कि मैंने अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया। नमक मैंने इसमें कब ऐड करना है, तो एंड तक मेरी जो वीडियो है वो आपने देखनी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि नमक आपने इस पुलाव में कब ऐड करना है, ताकि इसका परफेक्ट टेस्ट जो है देगी वो आपको मिले। हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने इसमें काट के डाल दी हैं, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसकी साथ साथ भुनाई करती जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, देगी चना पुलाव जो है ना ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। अगर आपने परफेक्ट तरीके से रेसिपी को फॉलो किया तो तभी ये परफेक्ट बनेगा। तो इतना ये टेस्टी बनता है कि आप चिकन और मटन की बिरयानी जो है वो भी भूल जाएंगी। तो कोई भी ज़रूरत नहीं है बाहर से चना पुलाव पकवाने की, देगे मंगवाने की। घर पे आप खुद परफेक्ट तरीके से इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखें, चावलों से दोगुना मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। मेरे पास बासमती चावल थे पुराने, तो उससे मैं दोगुना इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास नए चावल हैं तो आप पानी की क्वांटिटी कम रखिएगा। अगर आपके पास सेला चावल है तो उसमें पानी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं नमक। मैं यहाँ पे 4 से 5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून बन जाता है। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, ढक के रख देंगे ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। अच्छी तरह से इसमें जब बॉयल आ जाएगा ना, तो फिर इस स्टेज पर हमने आपके इसमें जो है वो चावल डाल देने हैं। यहाँ पे देखिए, ठंडे पानी में बिल्कुल भी चावल आपने ऐड नहीं करने। जब अच्छी तरह से पानी में बॉयल आ जाए ना, फिर ही आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। और इसमें 2 मिर्चें जो हैं वो मैं मज़ीद काट के डाल दूँगी ताकि दिखने में प्यारी लगे। तो यहाँ पे देखें, इसका पानी हम ड्राई होने तक वेट करेंगे। 7-7 चम्मच लाजमी आपने चलाना है, बहुत हल्के हाथ से चम्मच चलाना है, ताकि चावल जो है वो हमारे टूटने ना पाए। तो यहाँ पे देखें, अच्छी तरह से इसका जो है वो ढक के हम वेट कर लेते हैं। पानी हमारा ड्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा भी आपने पानी जो है वो ड्राई नहीं करना, तकरीबन 90% तक जो है वो आपने पानी को ड्राई करना है, ठीक है। अब इस स्टेज पर आके इसको हम दम पे रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छी तरह से कोई भी कपड़ा लेके उसमें इसको लपेट के दम रखेंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। अगर आपकी चाहें तो इसमें कोई वज़नी चीज़ भी रख सकते हैं। तो 15 मिनट के लिए इसको मैं वेट दूंगी, ताकि हमारे चावल अच्छे से जो है वो स्टीम की वजह से बन जाएं। यहाँ पे देखें, माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें माशाल्लाह से क्या खुशबू आई है, और कितना प्यारा हमारा खिला खिला सा जूसी सा ये चना पुलाव बनके रेडी हो चुका है। कोई भी इसको खा के ये नहीं बोलेगा कि ये आपने घर पे खुद बनाया है। बिल्कुल परफेक्ट देगी जो है वो ये रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस स्टेज पर बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने चावल को जो है वो हिला जुला लेना है। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा स्टीम जो है वो इसकी भाप जो है वो निकल जाएगी, तो इससे चावल वो चिपकेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे देखें, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन खिले खिले से हमारे ये चावल बनके रेडी हो चुके हैं। तो दिखने में जितने ये प्यारे लग रहे हैं, खाने में इतने ही ये टेस्टी बनके रेडी हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो यहाँ पे मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। अच्छी सी कोई भी प्लेट ले लें, उसमें हम इसको सर्व करेंगे। स्पेशली मुहर्रम के दिनों में ये चना पुलाव जो है वो बहुत ही हमारे यहाँ शौक़ से बनता है, और लोग इसकी नज़र नियाज़ भी देते हैं, ठीक है। तो ये आप घर पर अगर बनाएंगे तो मज़ीद आपकी तारीफ़ होगी। और इमली जो इसमें डाली है, इमली की वजह से आप यकीन करें इसमें इतना अच्छा बेहतरीन टेस्ट आया है कि आप तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। जो भी खाएगा वो भी आपकी तारीफ़ करेगा।
तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और लाइक करके जाइएगा मेरी वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो एंजॉय कीजिए रेसिपी को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक दें मुझे इजाज़त। अपने वालिदैन का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। वालिदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।